एक हिंदी मूवी की भांति जिस प्रकार एक हिंदी मूवी में किसी भी पुलिस वाले का बेटा विलेन बन जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी एक मुंबई हेड कांस्टेबल का बेटा अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया, जिसके द्वारा 12 मार्च 1993 में बम्बई में बम विस्फोट किया गया, जिसमें 257 बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यहाँ पर एक सवाल उठकर आता है कि जिसके पिता स्वयं एक कानून के रक्षक है, तो आखिर उसका बेटा अंडरवर्ल्ड डॉन कैसे बन गया। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर उसने बम्बई में बम विस्फोट क्यों किया। तो इन सभी सवालों का जवाब हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने। 12 मार्च 1993 को बम्बई में बम विस्फोट क्यों हुआ, यह जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि वो यानी कि दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन कैसे बना। यह कहानी थोड़ा रोचक इसलिए हो जाता है क्योंकि जिसके घर में स्वयं उनके पिता एक कानून के रक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके घर में अंडरवर्ल्ड डॉन का जन्म कैसे हो गया, आखिर वह इस राह पर कैसे चल दिया, इसकी पड़ताल हम पूरी जड़ से करते हैं। तो उनका जन्म 26 दिसंबर 1955 को कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के किसी गांव में हुआ था। दाऊद ने किशोरावस्था में ही धोखाधड़ी, चोरी और डकैती करना शुरू कर दिया था। आखिरकार वह स्थानीय गैंगस्टर और डॉन बासु दादा के गिरोह में शामिल हो गया था। बासु दादा दाऊद इब्राहिम के पिता के मित्र थे, जो कि स्थानीय गैंगस्टर सिंडिकेट का हिस्सा था। 1970 के दशक के अंत में वह बाद में गिरोह से अलग हो गया और अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर के साथ अपना गिरोह बना लिया। प्रतिद्वंदी पठान गिरोह द्वारा शब्बीर की हत्या के बाद वह अपने गिरोह का एकमात्र मालिक बन गया, जिसे डी कंपनी के रूप में जाना जाता है। और इससे रिलेटेड कई सारी मूवी भी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। वह तब मुख्य रूप से सोने की तस्करी, रियल एस्टेट, जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। समद खान की हत्या के लिए मुंबई पुलिस द्वारा वंचित होने के बाद वह 1986 में भारत से दुबई भाग गया। बाद के वर्षों में उन्होंने अपने दूसरे भाई यानी कि छोटा राजन की मदद से अपने गिरोह का और विस्तार किया, जिसके गिरोह में 5000 से अधिक सदस्य थे और 1990 के दशक की शुरुआत में दसियों करोड़ों रुपये का राजस्व लाया। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1993 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंडों में से एक रूप में नामित किया गया था। मुंबई में बम ब्लास्ट के कारण बताया जाता है 1992 में हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ द्वारा अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का विध्वंस का बदला लेना। मुंबई हमलों के बाद वह कराची के लिए दुबई भाग गया, जहां कहा जाता है कि वह आज तक रहता है। विदेशी संपत्ति नियंत्रण के ट्रेजरी कार्यालय के संयुक्त राज्य विभाग ने अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कार्यक्रम के रूप में विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची और विदेशी नारकोटिक्स किंगपिन पदनाम अधिनियम पर एक आतंकवादी के रूप में इब्राहिम को नामित किया। अमेरिकी वित्तीय संस्थाओं को उसके साथ काम करने और संपत्तियों को जब्त करने से प्रभावी रूप से मना किया। उनके नियंत्रण में माना जाता है। ट्रेजरी विभाग इब्राहिम पर एक फैक्ट शीट रखता है, जिसमें उसके सिंडिकेट के दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका से तस्करी के मार्ग होने की रिपोर्ट होती है, जिसे आतंकवादी संगठन अल कायदा के साथ साझा और उपयोग किया जाता है। फैक्ट शीट में यह भी कहा गया है कि इब्राहिम का सिंडिकेट यूनाइटेड किंगडम और पश्चिम यूरोप में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की खेप में शामिल है। यह भी माना जाता है कि उसके अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के साथ संपर्क थे। 1990 के दशक के अंत में इब्राहिम ने तालिबान के संरक्षण में अफगानिस्तान की यात्रा की। सिंडिकेट ने लगातार दंगों, आतंकवाद, सविनय अवज्ञा और नकली भारतीय नोटों को देश में पंप करके भारत को अस्थिर करने का लक्ष्य रखा है। इंडिया टुडे ने बताया है कि इब्राहिम ने 2008 के मुंबई हमलों के लिए रसद प्रदान की। वर्तमान में इब्राहिम की आपराधिक गतिविधियों में आतंकी फंडिंग, मादक पदार्थों की तस्करी, बंदूक चलाना, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। उन्होंने कराची, दुबई और भारत में रियल एस्टेट में भारी निवेश किया है। माना जाता है कि वह हवाला प्रणाली के अधिकांश हिस्सों को नियंत्रित करता है, जो आधिकारिक एजेंटों की दृष्टि से बाहर धन और ऑपरेशन के हस्तांतरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अनौपचारिक प्रणाली है। वह लश्कर-ए-तैयबा द्वारा गुजरात में बढ़ते हमलों के वित्त पोषण से जुड़ा था। 2006 में भारत सरकार ने इब्राहिम सहित 38 सर्वाधिक वंचित अपराधियों की सूची पाकिस्तान को सौंपा। उसका अपराध सिंडिकेट के एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला। दाऊद इब्राहिम का फिलहाल लोकेशन अभी कराची में बताया जा रहा है। वैसे आपको दाऊद इब्राहिम से जुड़ी जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में बता दें कि आगे आप किनका फुल स्टोरी वीडियो देखना चाहते हैं। यदि आप दाऊद इब्राहिम से रिलेटेड मूवी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर ढेरों सारे उनसे रिलेटेड मूवी मिल जाएगा। उनमें से सबसे अच्छा मूवी ब्लैक फ्राइडे और शूट आउट एट लोखंडा है।